गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। 10th में देखिए क्या कह रहा है, e की पावर x है tan y dx है प्लस 1 माइनस e की पावर x है sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर x दिस इज tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी मैं जो है x dx और dy को अलग अलग करके लिख लूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस ई की पावर x दिस इज सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आऊँगा माइनस ई की पावर x दिस इज tan y dx। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा अगर, तो tan y इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले जाऊँगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन दिस इज tan y डी वाई दिस इज माइनस ई की पावर x 1 माइनस ई की पावर x दिस इज डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो इसको तो tan y को t मानूंगा, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होगा और t का मान ओरिजिनल रख दूंगा, तो ये हो जाएगा log tan y। ओके, इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो यहाँ पर भी इसको मैं t मानूंगा, तो ये मुझको माइनस ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी दे देगा। यानी यहाँ पर मेरे को केवल मिल जाएगा log दिस इज 1 माइनस ई की पावर x प्लस log c। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको जो है लिख सकता हूँ दिस इज log tan y इक्वल टू log m इंटू एन, तो ये हो जाएगा c 1 माइनस c की पावर x। तो ये हो जाएगा log log हट जाएगा, तो tan y इक्वल टू हो जाएगा c 1 माइनस c की पावर x। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। For each of the differential equation in exercise 11 to 14, find a particular solution satisfying the given condition। तो यहाँ पर particular solution को निकालना है और given conditions भी दिए हुए हैं y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0 इनका यूज़ करके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग 11th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 11th क्वेश्चन में मेरा है दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स दिस इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और y इक्वल टू 1 है कब, जब x जो है 0 होगा। तो सबसे पहले x वालों को एक साथ y वालों को एक साथ कर लेता हूँ। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x ये हो जाएगा अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज डी एक्स। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ नीचे वाले को, तो डी वाई आ जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको जो है अलग अलग जो है ब्रेकआउट करके लिखूँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन से मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिखना चाहूँगा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिससे कि इंटीग्रेशन मेरा आसानी से हो जाए। तो यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हो गया मेरा। तो मैं इसको मान लेता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 दिस इज a अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a अपॉन एक्स प्लस 1 दिस इज प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज b दिस इज एक्स प्लस 1
प्लस सी एक्स प्लस 1। यहाँ मैं क्या करता हूँ कि पुट करता हूँ सबसे पहले x इज इक्वल टू 0। तो x अगर मैं 0 रखूँगा इसमें तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से ये a आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -1। तो x मैं -1 रखूँगा किस में, ये इक्वेशन में जो ये बना हुआ है। तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये हो जाएगा -1, दिस इज a। यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर 1 + 1, दिस इज 2, दिस इज 0 और दिस इज 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रखूँगा तो -1/2 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू कुछ भी 1 रख देता हूँ। तो यहाँ 1 रखूँगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2a। यहाँ 1 रखूँगा तो 2b, यहाँ 1 रखूँगा तो 2c। अब a और c का मान मैं रखूँगा अगर, तो माइनस में एक प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/2 इक्वल टू मेरा आ जाएगा b। तो b का मान मेरा ये आ गया। अब मैं इसके ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा और इसकी जगह पर रिप्लेस करके मैं इस टाइप से अब लिख सकता हूँ। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में अब सॉल्व करूँगा। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, दिस इज a की वैल्यू मेरी आई थी 1/2, a की वैल्यू मेरी 1/2 आई थी। दिस इज 1/2 x + 1 dx प्लस bx प्लस c। तो b की वैल्यू मेरी आई थी प्लस 3/2, bx प्लस c की वैल्यू आई थी -1/2 अपॉन x² + 1 dx। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। ये 3/2 है, ओके। तो ये 1/2, दिस इज 1/x + 1 dx प्लस दिस इज 3/2 मेरा बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा 3x - 1, दिस इज 1/2, दिस इज 3x - 1 अपॉन x² + 1 dx। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/x + 1 हो जाएगा log x + 1, दिस इज हाफ, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज 3x अपॉन x² + 1 dx माइनस 1/2 1/x² + 1 dx। ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास y, दिस इज हाफ log x + 1, दिस इज हाफ x² + 1 को अगर मैं t मानूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2x dx = dt। तो ये मुझको दे देगा 3, यहाँ पर x dx की जगह पे 3/2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, और ये इसको तो मैंने t मान लिया है, तो ये हो जाएगा 1/t dt, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो देख लीजिए, x² + 1 को t मानेंगे अगर, तो 2x dx = dt आ जाएगा। तो यहाँ से x dx का मान dt/2 आएगा, तो ये dt/2 इधर आ गया, ये 3 इधर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, -हाफ, दिस इज इंटीग्रेशन 1/x² + 1, तो हो जाएगा tan 1x + c। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज y = हाफ log मॉडुलस x + 1, दिस इज log t हाफ tan 1x + c। तो अब मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, या फिर इतना ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे इस c की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर क्या था कंडीशन में, व्हेन
y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू जब 1 होगी और x की वैल्यू 0 तो हाफ log 1 हो जाएगा ये 3/4। यहाँ t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर t की वैल्यू ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इसी को लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ log मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, तो मैंने इसको लिख दिया फिर से। तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये भी log 1 हो जाएगा माइनस हाफ, यहाँ पर मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 0 प्लस c। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको, ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1/2, ये भी 0 हो गया प्लस c। तो फाइनली c की वैल्यू मेरी 1 आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ पुट आउट कर दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चाहे तो आप इसमें जो है 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन बहरहाल इतना ही काफ़ी है, आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए मेरा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन है मेरा x स्क्वायर माइनस 1 है, फिर dy/dx इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2 हो। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 12th क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है मेरा x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज dy/dx इज इक्वल टू 1। फिर कह रहा y 0 कब होगा, जब व्हेन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 dy इज इक्वल टू dx। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से बनाने का प्रयास करता हूँ। dy 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से। अगर मैं इतने को सॉल्व करूँ तो इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/x स्क्वायर माइनस 1 को मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा दिस इज़ 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b, दिस इज x माइनस 1, दिस इज c, दिस इज x प्लस 1। तो यहाँ मैं रखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। तो 1 रखूँगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू c, दिस इज 1 प्लस 1 2। तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 ना रख के 0 रखता हूँ। 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू a, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ पुट x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं रख देता हूँ 2 को। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, दिस इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, दिस इज 3a प्लस दिस इज 2b और ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6c। अब c का मान 1/2 और a का मान 1 है, यहाँ रख देता हूँ। तो 1 दिस इज़ 3, दिस इज़ 2b, दिस इज़ 6 इंटू c का मान 1/2। तो 2 3 जा, तो 3 और 3 6, तो 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2b। तो 2b इज इक्वल टू 1 माइनस 6 यानी -5। तो b की वैल्यू आ गई -5/2। तो इस टाइप से मेरी b की वैल्यू आ चुकी है -5/2।
तो एक बार और मैं चेकआउट करूँगा कि कहीं मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रहा। दिस इज़ x को मैंने 2 यहाँ पर रखा तो 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3a। दिस इज़ यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो 2b 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, सही है। और यहाँ पर मैंने 2 रखा तो 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6, ये भी सही है, तो ये 6c हो गया। c की वैल्यू मैंने जो है 1/2 रख दी जो मैंने निकाली थी, और मैंने जो है यहाँ पर c की वैल्यू 1/2 रख दी, और a की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो भी मैंने पुट आउट कर दी है। तो a की वैल्यू में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये माइनस आएगा, माइनस a, तो a की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू जब मैं -1 रखूँगा तो ये -3 होगा, और जब ये -3 होगा और ये +3 3 कट जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो 2b = 1 आएगा, तो b = 1/2 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर पुट आउट करूँगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से, तो दिस इज़ dy, दिस इज़ इंटीग्रेशन। इसकी जगह पे मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ a/x, तो a की वैल्यू मेरी -1 आई थी, -1/x, प्लस b की वैल्यू मेरी 1/2 आई थी, x + 1, c की वैल्यू मेरी आई थी c की वैल्यू आई थी 1/2, तो 1/2/x - 1 दिस इज dx। तो ये हो जाएगा फाइनली y = -1/x का जो है इंटीग्रेशन, दिस इज log x, दिस इज 1/2 log x + 1, दिस इज 1/2 log x - 1, दिस इज +c। ये हो गया मेरा। तो y की वैल्यू आ गई मेरी, अगर मैं इसको 1/2 सभी से कॉमन ले लूँ और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 log x प्लस log मॉडुलस ऑफ x + 1, और दिस इज प्लस log x - 1 प्लस c, और मैं इसको log c ही मानता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, और ये अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज log, और ये हो जाएगा m × n यानी x² - 1, और x की पावर -2 है तो नीचे आएगा तो x² हो जाएगा। ठीक है, दिस इज प्लस log c। तो अब ये तो मेरा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, y = 0 और x = 2 को पुट आउट करके c की वैल्यू निकालूंगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा when x = 2 y = 0, तो log c = हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 1/2, y की वैल्यू तो 0 हो ही चुकी थी, दिस इज़ 1/2 माइनस में इधर आएगा log x² यानी x की जगह 2, 4 का स्क्वायर -1 यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा, x² नीचे था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओके, तो यहाँ से log c की वैल्यू को मैं पुट आउट करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ log c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरा पार्टिकुलर सोल्यूशन इज देयर फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन इज दिस इज y = 1/2 log x² - 1 अपॉन x² -½ log 3/4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद देखिए मेरा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन कह रहा है cos dy/dx = a है, a इज़ द एलिमेंट ऑफ r है, y = 1 when x = 0। तो आइए 13th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज cos dy/dx = a, a is the element of r, y = 1 when x = 0।
तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉस इनवर्स इधर ले लूँगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए। आगे मैं सॉल्व करूँगा तो डी वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाहर, दिस इज डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन, दिस इज कॉस इनवर्स ए, दिस इज एक्स प्लस सी, दिस इज वाई, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, इसको रखूँगा तो ये हो जाएगा 1, दिस इज कॉस इनवर्स a और x की वैल्यू 0 रख दिया प्लस c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स a और दिस इज x प्लस 1। तो इससे मैं कॉस इनवर्स a की वैल्यू अगर निकालूं, y की वैल्यू 1 मैंने मानी है ना, ठीक है, y की वैल्यू 1 है, तो ठीक है, यहाँ पर तो मेरे इसमें y इक्वल टू 1 ही प्रिंट आउट है। देख लीजिएगा आप जब अपनी किताब में कि कहीं y की वैल्यू 2 तो नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मैं मेरे जो PDF में है तो यहाँ पे तो y का मान 1 ही है, तो इसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स a, तो a की वैल्यू आ गई y माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज कॉस आगे लग जाएगा। तो इस टाइप से मेरा यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 13th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 13 के बाद देखिए मेरा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स है, y इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 0 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स, वाई इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन वाई, दिस इज टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। तो इसको मैं करूँगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग वाई, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो जब मैं अप्लाई करूँगा व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, y 1 रखेंगे, दिस इज लॉग 1, दिस इज लॉग सेक x की वैल्यू 0 प्लस सी। तो सेक 0 मेरा होता है 1, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली c की वैल्यू 0 आ गई। तो c की वैल्यू 0 आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास log y इक्वल टू log sec x। ओके, तो बोथ साइड से मैं कंपेयर करके log हटा भी सकता हूँ, तो यहाँ पर केवल आ जाएगा y इज इक्वल टू sec x, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसी के साथ मेरा 11 to 14th क्वेश्चन पूरा होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।